दक्षिण बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ के आईजी करनी शेखावत का बयान आया है। हमने अपनी 5 टीमें भेजी हैं और वो सभी पुलिस के साथ हैं। हम स्थिति कंट्रोल करने के लिए मदद करेंगे। करनी शेखावत की तरफ से बयान आया, हम पुलिस की मदद के लिए आए हैं, साथ काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ जल्द ही शांति बहाल हो जाएगी। ऐसा है, उनके साथ बातचीत हुई और हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है, बस इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ। देखिए, हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया वो उन्हीं के साथ है। जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से करेंगे। तो वहीं विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, पश्चिम बंगाल से क्या अहम अपडेट आपके पास इस वक्त वहां पर मुर्शिदाबाद में किस तरह की स्थिति है? देखिए, मुर्शिदाबाद में स्थिति नियंत्रण में है। लगातार केंद्र सरकार उस पर नज़र बनाए हुई है। जब से कलकत्ता हाई कोर्ट ने वहाँ पे पैरामिलिट्री तैनात करने को कहा है, उसके बाद से पैरामिलिट्री तैनात हो चुकी है। साथ ही साथ आप देखिए कि जिस तरह से 2 जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने वाले लोग थे, उनको जिस तरह पीट पीट के उनकी हत्या की गई, उसमें लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये बहुत बड़ा फेल्योर है पश्चिम बंगाल सरकार का कि वक्फ बोर्ड कानून को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ, पुलिस क्या करती रही, ये बड़ा सवाल है, बड़े जांच का विषय है। और यही कारण था कि जब विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोर्ट में बात रखी तो तुरंत कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया केंद्र सरकार को कि वो वहाँ पे पैरामिलिट्री तैनात करें, क्योंकि बिना पैरामिलिट्री तैनात हुए वहाँ पे नियंत्रण नहीं पाया जा सकता था। हालात इतने बिगड़ चुके थे। साथ ही साथ आप देखिए कि मुख्य सचिव से डीजीपी से बात हुई, वहाँ से जायजा लिया गया। डीजीपी ने बताया कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हमेशा हिंसा में बदल जाता है और इसको पहले से ही राज्य सरकार को ध्यान में रखना चाहिए था और उसके बाद वहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम होने चाहिए था, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और उस भीड़ ने बिल्कुल रमेश, क्योंकि मुर्शिदाबाद वो क्षेत्र है जहां पर कई दिनों से लगातार हिंसा जारी है। हम 1-2 दिन नहीं, कई दिनों से वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने वहां पर क्या किया, इसकी भी वानगी सामने निकल कर आ रही है। अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी टीएमसी पर, लेकिन बड़ी बात ये देखिए कि हिंसा के बाद 3 लोगों की कल जान चली गई। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। देखिए, 100 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग उस हिंसा में शामिल थे, जो चंदन दास जो एक मूर्तिकार थे, जो भगवान के देवी देवताओं की मूर्ति बनाते थे, उनके घर में जिस तरह से घुस के उनकी पीट पीट के हत्या की गई, बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक हत्या हुई, उसको लेकर लगातार आप देखिए ये राज्य सरकार का फेलियर है। राज्य सरकार ने सुरक्षा के क्यों नहीं इंतजाम किए, क्योंकि उनको पता था कि इस कानून के आने के बाद विरोध प्रदर्शन होगा और विरोध प्रदर्शन हो रहा था। क्योंकि रमेश, राज्य सरकार खुद ही कह रही है कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, लेकिन इस समय किस तरह की स्थिति है उस पर तो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की तो है ही। हालांकि केंद्र ने देखिए कई कंपनियां भेजी हैं ताकि पश्चिम बंगाल में स्थिति सामान्य कराई जा सके और जो हिंसा की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही उस पर कंट्रोल लगाया जा सके। जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया रमेश।